जय हिंद दोस्तों। 31 जनवरी को जो अपना टेस्ट हुआ है, आज हम उस टेस्ट के रीजनिंग के और कुछ मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन कुछ और कराएगा हमारे हरिन सर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है गेट GATE। गेट को उसने क्या लिखा है HBUF और हमसे पूछा है कि डिग्री का क्या होगा। दोस्तों देखो, G का नंबर कितना होता है 7, A का 1, T का 20 और E का 5, H का 8, B का 2, U का 21 और F का 6। अब दोस्तों क्या किया है, देखो 6, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 20 और 1 21, 5 और 1 6। मतलब दोस्तों एक एक क्या कर दिया उसने प्लस कर दिया, एक एक प्लस कर दिया। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, एक एक प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, D का 4, E का 5, G का 7, R का 18, E का 5 और E का 5। तो 4 और 1 कितना हो दोस्तों 5, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 18 और 1 19, 5 और 1 6, 5 और 1 6। 5 का कितना आएगा दोस्तों E। ठीक है, 6 पे F, 8 पे बना कितना आएगा H, 19 पे क्या आएगा हमारा S, 6 पर F और फिर 6 पर F। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है EFHSFF। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों A। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में बोला है 11 22 33 44 55 65 और 77 में एक विषम ज्ञात करना है। एक विषम मतलब एक पूरी सीरीज है, इसमें से एक क्या है दोस्तों अलग है, एक क्या है अलग है। तो कैसे अलग है, देखो 11 22 33 44 55, तो यहां कितना होना चाहिए था 66 और यहां कितना आएगा 77। तो यहां कितना होना चाहिए था 66 और 66 कितना लिखा दोस्तों 65। तो ये 65 है जो हमारा क्या है अलग है, सबसे क्या है अलग है। और ये विषम विषम है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल है, 2 4 6 8 और अगला पूछा है। तो देखो 2 4 6 8, अगला क्या आएगा दोस्तों, अगला आएगा 10। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। 10 हमारे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो इसी के जैसा सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25। 25 में क्या दिया है 3 6 9 और एक स्थान खाली है और 15। दोस्तों ये क्या है 3 का पहाड़ा है। ये क्या है 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक कितना आएगा यहाँ 12 और 3 5 15। तो खाली स्थान पर क्या आएगा हमारा 12। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों सी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 24 25 समझ में आया। ये सीरीज के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन किसके हैं सीरीज के। 2 4 6 8, अगला 10, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा हमारा 12 आया दोस्तों समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 24 25 26 तीनों क्वेश्चन कैसे एक जैसे हैं, जैसे 3 9 27 और फिर खाली स्थान है, फिर दिया 243। तो दोस्तों देखो 3 गुणा 3 त्रिया 9, 9 त्रिया 27, 27 त्रिया 81 और 81 त्रिया कितना हो जाएगा 81 गुणा 3 कर दो, 81 गुणा 3, 3 एकम 3 3 8 24, 243। दोस्तों क्या किया है 3 3 का गुणा किया है, किसका गुणा किया है 3 3 का। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 81, ऑप्शन नंबर बी आया दोस्तों समझ में। देखो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों 2 2 प्लस किए, या बोल सकते हैं सम सम संख्याएं। कैसी संख्याएं है सम, 2 4 6 8, अगला 10। दूसरे वाले में क्या है दोस्तों 25 वाले में 3 का पहाड़ा, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। तो क्या आ गया 12। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 से दोस्तों क्या किया है 3 3 का गुणा किया है, 3 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 21 3 243। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 81 आया दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों किसका है, न्याय निगमन का।
क्या बोला, पहले उसने दिया है कथन, कुछ बल्ब गाय हैं और कुछ बल्ब दर्जी हैं। पहले क्या बनाएंगे कथन के आधार पर डायग्राम, कुछ बल्ब क्या है, गाय। आगे बोला कुछ बल्ब दर्जी हैं, तो कुछ बल्ब क्या है, दर्जी। दोस्तों ये तो हमारा क्या बन गया, डायग्राम। अब हमारे निष्कर्ष दिए दोस्तों, निष्कर्ष कितने दिए, 1 और 2। पहला निष्कर्ष है सभी बल्ब दर्जी नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या है, सभी बल्ब दर्जी नहीं है। दोस्तों सभी बल्ब दर्जी नहीं है। और दूसरा दिया है सभी गायें दर्जी हैं। तो दोस्तों देखो सभी बल्ब दर्जी नहीं है। देखो दोस्तों सभी बल्ब दर्जी है नहीं है, तो दोस्तों ये वाला हमारा क्या है, सही। दूसरा देखो सभी गायें दर्जी है, सभी गायें, तो दोस्तों देखो गाय और दर्जी का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो सभी गायें दर्जी है, तो ये क्या है हमारा, गलत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बी। क्वेश्चन नंबर 28 है सभी होटल रेस्टोरेंट है। सभी होटल क्या है, रेस्टोरेंट है, और सभी रेस्टोरेंट क्या है, पार्क। तो सभी होटल पहले मैंने बना दिया होटल, अब सभी होटल क्या है, रेस्टोरेंट। ठीक है दोस्तों। और फिर बोला सभी रेस्टोरेंट क्या है, पार्क। तो सभी रेस्टोरेंट दोस्तों क्या हो गए, पार्क। तो ये तो बन गया हमारा दोस्तों डायग्राम। अब हमारे दो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष। पहले निष्कर्ष में बोला कोई पार्क होटल नहीं है। क्या बोला, कोई पार्क होटल नहीं है। दोस्तों देखो ये पार्क और ये क्या है, होटल। उसने क्या बोला है, कोई पार्क होटल नहीं है। दोस्तों कोई पार्क होटल नहीं है, यहां तो कुछ पार्क क्या है, होटल है, तो पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा देखो सभी होटल पार्क है, तो देखो दोस्तों सभी पूरे के पूरे जो होटल हैं वो किसके अंदर है, पार्क के अंदर है, तो सभी होटल पार्क है, वो क्या है, सही है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए, क्योंकि हमारा दूसरा सही है, पहला क्या है, गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 29 है कुछ पैकेट बच्चे नहीं है। और दोस्तों कुछ पैकेट बच्चे नहीं है, तो कुछ पैकेट क्या होंगे, बच्चे होंगे। उसने बोला है दोस्तों कुछ पैकेट बच्चे नहीं है, जब कुछ पैकेट बच्चे नहीं है तो कुछ पैकेट क्या होंगे, बच्चे होंगे। और सभी पैकेट मक्खियां हैं, तो सभी पैकेट क्या हो गए, मक्खियां। दोस्तों ये बनेगा हमारा डायग्राम, कुछ पैकेट बच्चे नहीं है और सभी पैकेट मक्खियां, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब दोस्तों दो निष्कर्ष दिए। पहला निष्कर्ष दिया है कुछ मक्खियां बच्चे नहीं है, कुछ मक्खियां बच्चे नहीं है, तो दोस्तों ये सही है, ये क्या है, सही। उसने क्या बोला है, कुछ मक्खियां, तो ये वाली मक्खियां क्या है, बच्चे नहीं है, और ये वाली मक्खियां क्या है, बच्चे हैं, तो उसने बोला है कुछ मक्खियां बच्चे नहीं है, तो पहला क्या है, सही। दूसरा देखो सभी मक्खियां पैकेट है। दोस्तों सभी मक्खियां पैकेट नहीं है, सभी पैकेट मक्खियां हैं, सभी पैकेट क्या है, मक्खियां हैं, लेकिन सभी मक्खियां पैकेट नहीं है, तो दूसरा क्या है, गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर है 30। पहले डायग्राम बनाएंगे। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं और सभी पत्रिकाएं लेख हैं। सभी पत्रिकाएं क्या है, लेख हैं, तो कुछ पुस्तकें, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं, और सभी पत्रिकाएं लेख हैं, और सभी पत्रिकाएं क्या हैं, लेख। दोस्तों ये तो बन गया हमारा डायग्राम। अब निष्कर्ष कितने दिए हैं, 2, पहला निष्कर्ष और दूसरा। अब दोस्तों पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पुस्तकें लेख हैं, तो देखो कुछ पुस्तकें लेख हैं, दोस्तों सही है, ये वाले लेख जो क्या है, पुस्तकें हैं, तो कुछ पुस्तकें क्या है, लेख हैं, ये हमारा क्या हो गया, सही। दूसरा सभी पुस्तकें लेख हैं, सभी पुस्तकें लेख है, तो दोस्तों सभी पुस्तकें लेख नहीं है, तो दोस्तों हमारा कौन सा सही है, पहला वाला, और दूसरा क्या है हमारा, गलत है। तो हमारा ऑप्शन आएगा दोस्तों बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यहां तक आया दोस्तों समझ में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है दोस्तों 2, 8, 20, 48, 92
और 188 में ये दिया है और पूछा क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। गलत संयोजन पहचानना, हमें क्या करना दोस्तों, गलत संयोजन पहचानना। मतलब इनमें से गलती कहां है, कहां से गलत हो गई सीरीज। एक सीरीज है उसमें कोई ना कोई एक संख्या क्या है, गलत है। दोस्तों कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कितना दोस्तों, 6। इन दोनों का दोस्तों कितना है, 12। कितना है, 12। अब 6 का दुगना कितना हो गया, 12। तो इधर कितना होना चाहिए, 12 दूनी 24। फिर इधर कितना होना चाहिए, 48। और फिर इधर कितना होना चाहिए, 48 का दुगना 96। ऐसा क्रम होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये यहां तक तो सही था कि देखो 2 में 6 जोड़ दिया कितना हो गया, 8। 8 में 12 जोड़ दिया कितना हो गया, 20। अब देखो 20 में कितना जोड़ना है दोस्तों में, 24 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 24। तो कितना होना चाहिए यहाँ, 44। अब देखो 44 में 48 जोड़ेंगे कितना आएगा, 44 प्लस 48। तो 4 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 4 4 8 और 1 9। कितना होना चाहिए यहाँ, 52। और 92 में कितना जोड़ेंगे हम, 96। तो कितना आएगा दोस्तों, 6 2 8 और 8 8 9 9 18, 188। तो 188 आया दोस्तों समझ में। क्रम क्या बन रहा है, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का 48, 48 का 96। तो दोस्तों यहाँ 48 की जगह कितना आना चाहिए, 44। लेकिन इसने यहाँ कितना रख दिया है, 48। तो दोस्तों आया समझ में, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कैसी सीरीज बननी थी, 2 8 20 और यहाँ कितना आना था, 44 44, फिर 92, फिर 188 188। लेकिन दोस्तों उसने क्या किया है, 44 की जगह कितना रख दिया, 48 48। तो हमारा गलत क्या है, 48 48 हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन देखना। हमें क्या देखना है, गलत संयोजन। तो देखो 121 169 224 289 और 361। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 11 का वर्ग है, ये 13 का, ये 17 का और ये 19 का। तो देखो 11 13, अब यहाँ कितने का आना चाहिए था, 15 का। लेकिन दोस्तों ये 15 का वर्ग नहीं है, 224 15 का वर्ग नहीं होता। तो हमारा 224 दोस्तों क्या है, गलत है। 224 गलत है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 11 का वर्ग दिया है, 13 का दिया है, 17 का दिया, 19 का, और यहाँ कितने का आना चाहिए था, 15 का वर्ग। लेकिन ये 15 का वर्ग नहीं है, 15 का वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा, ए। आया दोस्तों समझ में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखो इसमें दिया है इनसेट SERT को क्या लिखा है, ZQ XLAE, और हमें निकालना किसका है दोस्तों, विंडो का। दोस्तों एक लिख दो इसका 9 14 19 5 18 20। इसका कितना आएगा, 10 17 24 12 1 5। इसका भी लिख दो 23 9 14 4 15 23। दोस्तों देखो 9 और 1 कितना हो गया, प्लस कर दिया 10, और 14 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 17, 19 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 24। ठीक है। अब देखो 5 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 12। दोस्तों कैसे क्रम बढ़ रहा है, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ, आगे कितना प्लस होगा दोस्तों, 9। 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 प्लस 9 कितना हो गया, 27। तो हमारी एबीसीडी कहां तक होती है, 26 तक होती है। कितने तक होती है, 26। तो 26 आगे फिर लौट के वापस क्या आ जाएगा, 27 पर ए आ जाएगा। तो हमारा लौट कर क्या आ गया, 1। अब ऐसे ही 20 में कितना प्लस करना है, 11। कितना प्लस करना है, 11। तो 20 प्लस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31। कितना हो गया, 31। लेकिन हमारी एबीसीडी कहां तक होती है, 26 तक। तो इसमें 26 माइनस कर दो, कितना बच गया दोस्तों, 5। 5 पर हमारा क्या आ गया, ई। आया दोस्तों समझ। तो यहां कैसे क्रम बढ़ रहा है, पहले 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 5 7 9 11। ऐसे ही प्लस कहां करेंगे हम इसमें। अब देखो 23 और 1 कितना आएगा दोस्तों, 24। क्लियर है।
अब देखो 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो पहले 1 बढ़ाया 3, अब कितना बढ़ाएंगे दोस्तों 1 3 बार आएगा हमारा कितना बढ़ेगा 5, 14 5 कितना हो जाएगा 19। अब 7 बढ़ाएंगे, देखो 1 बढ़ा 3 बढ़ गया 5 बढ़ेगा 7 बढ़ेगा 7, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, अब कितना बढ़ाएंगे हम 7 बढ़ गया, 1 बढ़ा 3 बढ़ा 5 बढ़ा 7 बढ़ा कितना 9, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, कितना आएगा 24। अब कितना बढ़ाएंगे 11, तो 23 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 34। अब रख दो दोस्तों, तो यहां कितना आएगा x l s k और वापस से x। अब 34 के लिए कितना आएगा दोस्तों 34 माइनस कर दो 26, 14 में 6 गया कितना बच गया 8, तो 8 में हमारा कितना आता है h, तो यहां कितना आ जाएगा h। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा x l s k x h। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बी x l s k x h। आया दोस्तों समझ में, ऐसे क्रम बनाया है, पहले 1 वृद्धि हुई, फिर 3 की वृद्धि हुई, 5 की हुई, 7 की हुई, 9 की हुई, 11 की। ठीक है दोस्तों, यहां तक आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। हैंड HAND, हैंड को लिख दिया है ICQH। तो दोस्तों क्या GIPPER को क्या लिखेंगे, तो देखो 8 1 14, 8 1 14 और 4, तो देखो कितना है 9 3 17 8। दोस्तों देखो पहले कितनी वृद्धि हुई 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की और फिर 4 की। पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े और फिर कितना बढ़ गया 4। अब यहां देखो 26 9 16 16 5 18, पहले 1 बढ़ेगा तो 26 से 1 बढ़ेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 पे कितना आता है हमारा a। फिर कितना बढ़ेगा 2, तो 9 2 कितना होता है 11, 11 पे क्या आएगा हमारा k। अब कितना बढ़ेगा 3, 16 3 19, 19 पे क्या आएगा हमारा s। फिर कितना बढ़ेगा 4, 16 4 20, 20 पे क्या आएगा हमारा 20 पे आता है हमारा t। अब कितना बढ़ा देखो 1 बढ़ा 2 3 4 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 पे क्या आएगा हमारा j। अब बढ़ेगा 6, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 पे क्या आता है हमारा x। तो AKSTJX कौन सा ऑप्शन है हमारा AKSTJX। ऑप्शन नंबर दोस्तों आएगा हमारा डी। आया दोस्तों यहां तक समझ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या दिया है A B B C A A A B B C A A A B C C A B B C C। दोस्तों देखो कितने अक्षर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना होगा 18, 18 दोस्तों 9 गुणा 18, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं दोस्तों, 2 2 के पेयर बन सकते हैं, 2 2 के पेयर बना सकते हैं। तो दोस्तों देखो क्या आ रहा है A A B B C C A A B B C C। देखो यहां क्या आएगा A और यहां C, यहां B और यहां A। तो देखो A A B B C C A A B B C C A A B B C C, तो आंसर क्या आएगा A C B A। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा है A C B A। ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों हमारा B। आया दोस्तों समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों, एक कोड दिया है दोस्तों 36 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 36, एक्सेप्ट ACCEPT माई एक्सेप्ट माई ऑफर। एक्सेप्ट माई ऑफर को क्या लिख दिया उसने दोस्तों सेप्टा फोक
सेप्टाफोफन। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा दिया है पे माई बिल। पे माई बिल, पे माई बिल का दिया है डोका, डोका, फोक, टोडा, डोका, फोक, टोडा। और पे बाय कैश, पे बाय कैश का दिया है दोस्तों जोड़ा, टोड़ा और फोड़ा। जोड़ा, टोड़ा, फोड़ा, जोड़ा, टोड़ा, फोड़ा। अब इसमें पूछा है दोस्तों बिल का क्या होगा, हमसे पूछा है बिल का क्या होगा। तो दोस्तों देखो, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें किसका निकालना है, बिल का निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, माई और माई। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, फोक और फोक। तो माई का तो कितना हो गया, फोक। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, पे। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, टोडा। क्या मिल रहा है, टोडा। ठीक है, तो पे का कितना हो गया, टोडा। और दोस्तों हमें किसका चाहिए, बिल का। अब फोक और टोडा किसके हो गए, माई और पे का। तो बिल का कितना बचा, डो का। तो बिल का कितना आ जाएगा हमारा, डो का। तो बिल का जो हमारा कोड निकला है कितना निकला दोस्तों, डो का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, डो का। पे बाय कैश, जोड़ा, टोड़ा, फोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो बिल का क्या निकला है, डो का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है दोस्तों, दादा नाना पापा, दादा नाना पापा का दिया है, दादा नाना पापा का दिया है सेल एंड बाय, सेल एंड बाय। दादा नाना पापा का दिया है सेल एंड बाय। नाना नीना नोना, नाना नीना और नोना। नाना नीना नोना का दिया है बाय गुड शर्ट, बाय गुड शर्ट, बाय गुड शर्ट। और सीडा, सीडा, डाडा और नोडा का दिया है प्ले एंड एंजॉय, प्ले एंड एंजॉय। हमें दोस्तों निकालना किसका है, पापा का। किसका निकालना है दोस्तों, पापा का। हमें पापा का कोड चाहिए दोस्तों। इन दोनों में क्या कॉमन है, नाना। क्या कॉमन है, नाना। इन दोनों में कॉमन क्या है, बाय। तो नाना का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाय। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, दादा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, एंड। क्या कॉमन है, एंड। तो दादा का कितना आ जाएगा दोस्तों, एंड। अब देखो क्या बचा, पापा। इधर क्या बचा, सेल। तो पापा का दोस्तों कितना हो जाएगा, सेल। पापा का कितना निकला, सेल। हमें किसका चाहिए था, पापा का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सेल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, बी। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए हैं जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक इनमें से भिन्न है। एक विषम ज्ञात कीजिए। जो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से तीन किसी प्रकार एक समान है, एक क्या है अलग, हमें वो अलग पहचानना है। कौन कौन सा ऑप्शन दिए दोस्तों, देख लो। एन एम एल। दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स डब्ल्यू वी। तीसरा दिया है ओ पी क्यू। और डी वाला एच एफ सॉरी एफ जी एच जी एफ। ये हमारे ऑप्शन दिए दोस्तों। देखो एल एम एन बी यू डब्ल्यू एक्स एफ जी एच। अब यहां उल्टा है, ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू। तो ये वाला दोस्तों हमारा क्या है,
अलग है। देखो उसमें उल्टा लिखा है, देखो 14, 13, 12 घटता क्रम है। यहां देखो 24, 23, 22 यहां भी कैसा है, घटता क्रम है। 8, 7, 6 यहां भी दोस्तों क्या है, घटता क्रम। अब यहां देखो दोस्तों बढ़ता क्रम 15, 16, 17, तो यहां कैसा हो गया, बढ़ता क्रम। इन तीनों में घटता क्रम और इसमें कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम है। तुम्हारा ये वाला क्या है, अलग है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा OPQ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया, लीना और मीना एक स्थान पर अपनी पीठ जोड़कर खड़ी है। मीना 6 मीटर सीधे चलती है और बाएं मुड़कर फिर 8 मीटर चलती है। लीना 4 मीटर सीधे पूर्व की ओर चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 1 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 4 मीटर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 1 मीटर चलती है। लीना मीना से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, पूछा है। लीना मीना से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। दोस्तों देख लो, सबसे पहले दो लोग हैं, कौन कौन है, लीना और मीना। अब उसने बोला मीना 6 मीटर सीधे चलती है और बाएं मुड़कर 8 मीटर चलती है। लीना 4 मीटर कौन सी दिशा में चल रही है, पूर्व। दोस्तों ये हमारी होती हैं दिशाएं, यहां बना देता हूं, एक पूर्व, एक पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब ये यहां होंगी दोनों, तो लीना किधर जा रही है, 4 मीटर पूर्व की ओर। लीना किधर जा रही है, 4 मीटर पूर्व की ओर। ये कौन जा रही है, लीना। अब लीना इधर जा रही है तो मीना किधर जा रही होगी, इधर। मीना क्या बोला है, लीना और मीना एक स्थान पर अपनी पीठ जोड़कर खड़ी हैं। मीना 6 मीटर सीधे चलती है, तो मीना इधर कितनी चलती है, 6 मीटर। मीना इधर कितना चलती है, 6 मीटर, फिर बाएं मुड़ जाती है। अब इधर जा रही है तो बायां किधर आएगा दोस्तों, इधर जा रही है तो बायां किधर आएगा, ऐसे हो गया मुंह इसका, तो बायां किधर आएगा, नीचे। ठीक है। अब कितना चलती है बाएं मुड़कर, 8 मीटर, तो कितना मिलेगी वो, 8 मीटर। फिर बोला उसने कि लीना 4 मीटर है। इसके बाद क्या बोला, बाएं मुड़कर 8 मीटर चलती है। इसके बाद बोला लीना 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है, फिर वह बाएं मुड़कर 1 मीटर चलती है। अब इधर की तरफ जा रही है तो बायां किधर जाएगा, देखो ये तो चली मीना, मीना यहां से चली यहां गई, यहां से चलकर कहां गई, यहां गई। अब ये कौन है, लीना, तो लीना यहां से चली पूर्व की ओर 4 मीटर। अब अपने बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी तो किधर जाएगी दोस्तों, ऊपर। कितना चलेगी वो, 1 मीटर। अब फिर आगे क्या बोला दोस्तों उसने, फिर बाएं मुड़कर 4 मीटर चलती है। अब बाएं मुड़े तो अब बाएं किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। कितना चलेगी वो, 4 मीटर। क्लियर। फिर बाएं मुड़कर कितना चलती है, 1 मीटर, फिर बाएं मुड़े तो बाएं किधर आएगी, नीचे की ओर। तो लीना यहां से चली घूमकर कहां आ गई, जहां से चली थी वहां आ गई। अब यहां कौन आ गया, लीना, और यहां कौन है, मीना। अब सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, तो हमें इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। ये वाली दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए हमारे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें याद करना है, लंब आधार कितना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और लंब कितना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 100। इधर क्या चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो कर्ण निकालना, हमें क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण बराबर किधर जाएगा, तो किसमें बदल जाएगा, कर्णी में। तो कर्णी से बाहर कितना निकलेगा, 10 मीटर। तो दोस्तों दूरी कितनी निकल के आ गई, 10 मीटर। अब देखनी है दिशा। दोस्तों क्या देख रही है, दिशा। दिशा में क्या बोला, लीना मीना से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में, लीना किससे, मीना से। यदि मीना से हम देखते हैं, किससे देखते हैं, मीना से लीना की दिशा, तो मीना से लीना की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। क्या दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। और दोस्तों हुआ क्या है, उत्तर पूर्व हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं। दोस्तों उत्तर पूर्व क्या है, हमारे ऑप्शन में दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, उसने आंसर उल्टा दिया। उसने आंसर कैसे दिया है कि लीना से मीना की दिशा कौन सी होगी, लीना से मीना की दिशा कौन सी होगी। तो दोस्तों लीना से मीना की दिशा होगी, वो होगी दक्षिण पश्चिम। यदि हम लीना से देखें कि लीना से मीना की दिशा कौन सी होगी, तो कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। और यदि मीना से लीना की देखते हैं, मीना से किसकी देखते हैं, लीना की, तो क्या होगा, उत्तर पूर्व। अब हमारा उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं है। उत्तर पूर्व हमारा किसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। चाहे तो बोल सकते हो ऑप्शन गलत है, या फिर इसका आंसर एक क्या लगा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम। लेकिन दक्षिण पश्चिम आंसर कब लगेगा, जब हम क्या बताएंगे, लीना से मीना की ओर।
तो देखो लीना से यदि मीना देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम। और मीना से लीना देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? उत्तर पूर्व। आया दोस्तों समझ? इस क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज थे, मुझसे बोल रहे थे कि सर उसमें ओनली उत्तर दिया है, उत्तर पूर्व नहीं दिया। दोस्तों सही है, यदि मीना से देखोगे, किससे देखोगे? मीना से लीना का, तो आंसर क्या आएगा? उत्तर पूर्व। लेकिन उत्तर पूर्व हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं। ऑप्शन में आंसर दिया किसके अकॉर्डिंग दिया है? वो आंसर दिया है लीना से मीना की। तो लीना से मीना का आंसर क्या निकलेगा? दक्षिण पश्चिम। लेकिन मीना से लीना का क्या निकलेगा? उत्तर पूर्व। दोस्तों आया दोस्तों समझ? इसका जो सही आंसर है वो है दूरी आएगी कितनी? 10 मीटर और दिशा होगी उत्तर पूर्व। दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। कितना देखते हैं? 42। 42 में दोस्तों हमें क्या करना है? दो आकृतियों को मिलाना है। आकृति कुछ इस प्रकार बनाई, दोस्तों ये दो आकृतियां, दोनों आकृतियों को मिलाना है और एक आकृति बनाना है। दोस्तों जब हम दो आकृतियों एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दोस्तों देखो, सबसे पहले तो ये आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, एक ऐसे और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों सही से नहीं बन रहा। एक ये ऊपर ऐसी बनी है तो नीचे से जाएगा, ये कैसे जाएगा? यहां ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। एक दूसरे क्या हो जाएंगे? ऊपर। ऐसे कुछ आ जाएगा बीच में, ठीक है ना? अब इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों कैसे हो जाएंगे? ऐसे बनेगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन, आकृति कौन सी हमारी? ऑप्शन नंबर बी। कुछ देखो जैसी तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन कोशिश की बनाने की। तो ऑप्शन नंबर जो बी देखोगे कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कुछ इस प्रकार से है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखो और ऐसी आकृति कोई दी है ऑप्शन बी के अलावा? नहीं है दोस्तों, ऐसी और कोई आकृति नहीं है। तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? हमें इन दोनों आकृतियों को क्या करना है? मिलाना है, जोड़ना है। दोनों आकृतियों जोड़ा तो ए इसके ऊपर आया तो यहां आ गया, ए इसके नीचे आ गया तो ये आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गए ऐसा बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे तो ऐसा बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43। पहले क्या दिया है? ए है, इसके बाद दिया है यहां ए। दो छोड़कर तीसरा इसने कर दिया। अब तीसरे में क्या दिया इसने? ए वाला। फिर चौथे में क्या किया है? दो छोड़कर ए वाला, तो दो छोड़कर ए वाला आ गया। तो हमें अपना ऑप्शन निकालना है तो कौन सा बनेगा। तो दोस्तों देखो, इसने यहां से सीधा कितना बढ़ा दिया? 2 बढ़ा दिया।
फिर यहां से एक कम कर दिया, यहां से क्या कर दिया, एक कम, यहां था यहां से यहां आ गया तो कितना बढ़ा दिया, 2। अब यहां से एक कम कर दिया, यहां से एक कम कर दिया, आ गया यहां। अब यहां से फिर 2 बढ़ा दिया तो 1 2 तो कहां गया, वो यहां आ गया। अब यहां से एक कम करेगा तो कहां आएगा, यहां। तुम्हारा कौन सा आएगा, ये अगली आकृति कौन सी होगी, ऐसी अगली आकृति होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, बी। आया दोस्तों समझ में। देखो यहां था, यहां से 2 बढ़ा कर क्या कर दिया, यहां कर दिया, फिर यहां से एक कम करके यहां हो गया, फिर यहां से 2 बढ़ाया, यहां से 2 बढ़ाया, कितना आ गया 2। अब यहां से एक कम करेगा तो कम आएगा, यहां। तो यहां क्या आएगा हमारा, यहां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, बी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों, ये भी आप करती है। पहली आकृति कुछ इस प्रकार की बनी है, दूसरी आकृति कुछ इस प्रकार की बनी है। पहले इधर काला था, अब इधर काला हो गया। अब बीच की आकृति उसने मिस कर दी, ये हमें निकालनी है। और लास्ट की आकृति क्या बना दी उसने, 2 को मिला दिया। तो पहले देखो दोस्तों, पहले ये इधर काला था, फिर इधर काला हो गया। यहां कितने कॉलम थे, 1 2 3, 1 2 3। अब दोस्तों इसने क्या कर दिया, 2 कॉलम छोड़ दिए। कितने कॉलम छोड़ दिए, 2, और इधर मिला दिया। तो अब क्या मिलाएगा दोस्तों, इधर साइड मिलाएगा, 1 2 कर देगा ऐसे। क्लियर दोस्तों, यहां 1 2 3 थे और इधर काला था पूरा, फिर आगे 1 2 3 हो गया, पीछे पूरा काला हो गया। अब इसमें क्या किया, पीछे पूरा काला हो गया, कितने बचे, 2। तो आगे कितने, यहां कितने बचेंगे, 2, पीछे आगे क्या हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों अपना, सी। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला 6 8 10 का द्वितीय अनुपात। कितना पूछा, द्वितीय अनुपात। 6 8 10 का द्वितीय अनुपात। दोस्तों 6 8 10 का द्वितीय अनुपात क्या होगा, तो देखो कितनी संख्याएं, 3। तो द्वितीय अनुपात क्या मान लेंगे हम, x। तो कैसे बनेगा, 6 अनुपात x समानुपात 8 अनुपात 10। तो कितना हो गया, 6/x बराबर 8/10। अब दोस्तों हमें किसका मान चाहिए, x का। तो x को इधर भेज दो और 8/10 को इधर लाओ। तो 6 गुणा 8/10 जो इधर आएगा बराबर कितना हो जाएगा, 10/8 बराबर कितना हो गया, x। काट दो दोस्तों, 2 चौक 8, 2 5 10। अब 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब कितना बचा, कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 3 15/2 बराबर x। अब 15/2 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया, 2 से और काट दो, कितना बचेगा, 7.5। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 7.5। तो द्वितीय अनुपात कितना है, 7.5। ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी। यदि मदन की वर्तमान आयु 19 वर्ष घटाया गया, यदि मदन की वर्तमान आयु से 19 वर्ष घटाया गया और शेष को 18 से विभाजित किया गया है, तो मदन के पोते नमन की वर्तमान आयु प्राप्त की गई। यदि मदन और नमन की आयु का योग 114 वर्ष है, तो मदन की आयु ज्ञात करें। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने माना कि मदन की आयु, कितनी है, x। तब पोते नमन की आयु कितनी होगी, नमन की कितनी। तो पहले क्या किया उसने, मदन की आयु में से 19 माइनस किया, तो x माइनस कितना हो गया, 19। और उसे शेष को 18 से क्या किया है, विभाजित किया। तो दोस्तों ये किसकी आयु निकली, नमन की, और ये किसकी है, मदन की। और दोनों की आयु का योग कितना है, 114। तो जोड़ दो दोनों को, x प्लस x माइनस 19/18 बराबर 114। दोनों की आयु क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब दोस्तों यहां कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम लेके। यहां मान लिया एक एलसीएम कितना आएगा, 18। 1 का भाग 18 में दिया, 18 बार 18 गुणा x से किया, कितना आ गया, 18x प्लस 18 का भाग 18 में दिया, एक बार 1 का गुणा x माइनस 19 में किया, तो कितना है, x माइनस 19 बराबर 114। अब दोस्तों देखो 18x और 1x कितना हो गया, 19x। और इस 18 को किधर भेज दो, इधर भेज दो। तो देखो कितना, 18x, 18 और 1 कितना हो गया, 19x
माइनस 19 बराबर 114 गुणा 18। क्लियर दोस्तों। अब 19x माइनस 19, 18 चौक कितना होगा 72 की 2 हासिल की 7, 18 एकम 18, 18 और 7 कितना हो गया दोस्तों 25 की 5 हासिल की 2, 18 एकम 18 और 2 20। अब दोस्तों 19 को उधर भाई तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 19x बराबर 2052 प्लस 19, 9 2 11 की 1 हासिल की कितनी आ जाएगी दोस्तों 1, तो 2 और 5 7 कितना हो गया 2071 19x। अब x का मान चाहिए तो 2071 बटे कितना हो जाएगा 19, काट दो 19 से, 19 एकम 19 17 हो गया, भाग टूटेगा 0, भाग टूटे कितना आ गया 0। अब बता लिया एक का तो कितना 171, 19 9 में 171, तो x का मान कितना आ गया 109। तो x हमने क्या माना था मदन, मदन की आयु कितनी आ गई 109, और क्वेश्चन में पूछा क्या है तो मदन की आयु ज्ञात करो, तो मदन की आयु कितनी आ गई 109 वर्ष। आया दोस्तों समझ में। माना कि मदन की आयु x है तो पोते की x माइनस 19 बटे 18, क्योंकि उसने बोला मदन की आयु में 19 घटाया जाए और 18 से क्या दिया जाए भाग। ठीक है, तो ये मदन की होगी और ये किसकी होगी नमन की, दोनों को आयु को जोड़ दिया कितना 114, सोल्व किया तो आंसर कितना 109। तो हमारा आंसर कितना आ गया 109, मदन की आयु कितनी होगी 109। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 18 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था, अब पिता अपने पुत्र से केवल 2 गुना बड़ा है, तो पिता एवं पुत्र की आयु क्या थी। दोस्तों कौन कौन है पिता और पुत्र। अब बात करते हैं 18 वर्ष पूर्व, तो 18 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, 18 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था। पिता कितना गुना बड़ा था पुत्र से 3 गुना। माना कि अगर पुत्र की 1 हुई होगी तो पिता की कितनी होगी 3, हो गया 3 गुना बड़ा। अब वर्तमान में क्या बोला है, अब पिता अपने पुत्र से केवल 2 गुना बड़ा है, तो वर्तमान में क्या है 2 गुना बड़ा है, मतलब यदि पुत्र की 1 हुई तो पिता की कितनी हो जाएगी 2। अब सॉल्व करेंगे इसे दोस्तों। सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1। अब इनके हो जाते हैं 3 गुणा, तो 1 का गुणा 3 से हुआ 3, 1 का गुणा 1 से हुआ 1, 2 का गुणा 2 से हुआ 4, 2 का गुणा 1 से हुआ कितना आ गया 2। अब इनका डिफरेंस देखो, 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया 1, 2 और 1 का डिफरेंस कितना आ गया 1। इधर 18 और वर्तमान में कितना होता है 0, तो 18 और 0 कितना हो गया 18, 18 में भाग दिया किसका 1 का, तो कितना आ गया 18। अब दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये वर्तमान है दोनों की, ये कैसी है वर्तमान। हमें किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, दोनों का आयु का योग निकालना है, दोनों का आयु का योग। तो पहले पिता की निकालते हैं, तो पिता का निकालने के लिए 18 गुणा कर देंगे 4 में, 18 चौक कितना हो गया 72। फिर पुत्र की निकाल देंगे, तो पुत्र कितने लिए 18 दूनी 36, पुत्र की आयु 36 और पिता की कितनी है 72। हमें दोनों के आयु का क्या चाहिए योग चाहिए, 6 और 2 8, 7 3 10, 108। तो हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 108। दोस्तों मैं शॉर्ट ट्रिक से कराया है, सिंपल क्वेश्चन था। हमें किस किस की आयु निकालनी थी, पिता और पुत्र की। तो बोला है 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से कितनी थी 3 गुना, मतलब पुत्र की 1 तो पिता की 3, और वर्तमान में कैसे होगी दुगनी, पुत्र की यदि 1 होगी तो पिता की कितनी होगी 2। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2, और इन दोनों डिफरेंस कितना आया 1, कितना आ गया 1। अब इनका क्या किया मैंने 3 गुणा, 2 1 का गुणा 3 से किया 3, 1 का गुणा 1 से किया 1, फिर 2 का गुणा 2 से किया 4, 2 का गुणा 1 से किया 2। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना है 1, इनका डिफरेंस कितना है 1। जो डिफरेंस आता है उसका इसमें क्या देते हैं भाग, तो 1 का भाग 18 में दिया, 18 एकम 18, कितनी बार गया 18 बार। अब ये था वर्तमान, ये किसका निकला है हमारा वर्तमान, तो पिता की वर्तमान कितनी निकली 18 चौक 72, और पुत्र की 18 दूनी 36, दोनों को जोड़ दिया 108। क्वेश्चन नंबर 50 में ए 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, जबकि बी को 6 घंटे तथा पाइप सी को 18 घंटे लगते हैं। यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ए का समय कितना है दोस्तों ए का समय कितना 3 घंटे, तो कार्य 1/3। बी का समय कितना लग रहा है 6 घंटे, मतलब कार्य 1/6। सी का समय कितना लग रहा है 18, तो सी का कार्य कितना 1/18। अब हमें क्या करना है, तीनों पाइप को एक साथ छोड़ना है, तो तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/18, तीनों को हमने क्या कर दिया एक साथ छोड़ दिया।
इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम दोस्तों कितना आ गया 18। अब 3 6 18, 3 का भाग 18 में दिया क्या है 6 6 गुणा 1 से किया 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 18 एकम 18, 18 एकम। अब जोड़ दो 6 3 9 1 10 बटे 18। तो ये दोस्त क्या है कार्य, हमें क्या चाहिए समय, तो दोस्तों समय पलट जाता है 18 बटे 10, 10 का भाग दे दो, 10 एकम 10, कितना आ गया 1। अब कितना बच गए 8, 8 तो 8 कहां चला जाएगा ऊपर, जिससे भाग डिटेल में बता ही देता हूं आपको। 18 में भाग दे रहे हैं दोस्तों 10 का, 10 एकम 10, कितना बच गया 8, जो शेष बचता है वो कहां जाता है ऊपर, जिससे भाग देते वो नीचे। काट दो, 2 चौक 8, 2 5 10, तो 1 सही 4 बटे 5 घंटे क्या आएगा ऐसा समय। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा, कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, नल ए 4 घंटे में एक टैंक को भरता है और नल बी उसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने के कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए का समय कितना है 4 घंटे, तो कार्य 1/4। बी का समय कितना है 6 घंटे, तो कार्य 1/6। अब ए भर रहा है और बी क्या कर रहा है खाली। जब एक भरेगा बी दूसरा खाली करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 6 दूनी 12, 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, तो 1/12। ये क्या है कार्य, हमें क्या चाहिए समय, तो समय कितना हो जाएगा 12/1 मतलब 12 घंटे। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 12 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 45। यदि प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। दोस्तों 10 संख्याओं का औसत कितना दिया 45। दोस्तों ये क्वेश्चन किसका है, औसत का। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर औसत गुणा संख्या। दोस्तों फॉर्मूला ये होता है औसत बराबर योग बटे संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ठीक है, मैंने सिर्फ फॉर्मूले को क्या कर दिया, संख्या को इधर भेज दिया, तो योग बराबर क्या कर दिया औसत गुणा संख्या। ठीक है, अब औसत कितना दिया है, औसत कितना दोस्तों 45, संख्या कितनी है 10, तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो गया 450। अब आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि, तो पूरे की 20% वृद्धि कर दो। पूरे पे यदि 20% वृद्धि, तो वृद्धि होती है 100 से ऊपर जाती है और कमी 100 से नीचे, तो कितना हो जाएगा 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 5 60 का जीरो हासिल की 6, 12 चौक 48, 48 से 6 कितना हो जाएगा 54, तो टोटल कितना आ गया 540। अब ये योग निकला है, सभी का क्या निकला योग कितना निकला 540। लेकिन पूछा क्या, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब औसत पूछा है, योग कितना है 540, हमें औसत चाहिए। औसत निकालने के लिए योग में क्या देते संख्याओं का भाग, संख्या कितनी है 10, 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दे दिया तो औसत कितना आ गया 54। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, सी। आया दोस्तों समझ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, एक वर्ग में वर्ग शिक्षक तथा छात्रों का औसत। दोस्तों सबसे पहले औसत का क्वेश्चन है, तो क्या लगेगा योग बराबर औसत गुणा संख्या। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वर्ग में वर्ग शिक्षक तथा 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 25, तो औसत कितनी है 25। अब संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों 10 तो छात्र हैं, 10 क्या है छात्र, और एक वर्ग शिक्षक है, टोटल कितना हो गया 11। दोनों का गुणा कर दो, 11 5 55 की 5 हासिल की 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, तो 275। ये योग किसका निकला है दोस्तों, शिक्षक प्लस छात्र। अब उसने क्या बोला आगे, यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत वर्ष में 2 वर्ष की कम हो जाता है। औसत जो होता है वो 2 वर्ष क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। औसत 2 वर्ष कम होगा तो कितना बचेगा 23, और ये कितने बचेंगे संख्या 10, क्योंकि इसमें शिक्षक निकाल दिया, दोनों गुणा किया कितना हो गया 230। तो ये किसका है छात्र, किसका है छात्र का।
अब दोस्तों ये छात्रा का, ये शिक्षक और छात्रा। हमें क्या चाहिए? अकेले शिक्षक की आयु चाहिए। किसकी आयु चाहिए? शिक्षक की। तो कैसे निकालेंगे? शिक्षक छात्रों में से यदि छात्र घटा देंगे तो अकेले क्या बचेगा? शिक्षक। तो शिक्षक बराबर 275 माइनस 230 कितना आ गया? 45। तो शिक्षक की आयु आ गई 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी। दोस्तों ए अनुपात बी का और सी, सबसे पहले हम क्या निकालें दोस्तों? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कुल राशि कितनी है? 7500। हमें एबीसी में बांटनी है। किसमें बांटनी है? एबीसी। तो पहले क्या निकालेंगे? एबीसी की मान। कैसे निकालेंगे? ए बी कितना है? 5:2 और बीसी कितना है? 7:13। तो आगे कितना आ जाएगा? 7, पीछे कितना आ जाएगा? 2। 7 5 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। तो कितना आ गया? 35:14:26। ए का 35, बी का 14, सी का 26। अब हम 7500 को कितने 3 भागों में बांटना है। 7500 को 3 भागों में बांटना, किसका भाग निकालना है? ए का। तो ए का कितना दिया है? 35। ऊपर कितना आ गया? 35। नीचे आएगा इन तीनों का जोड़ दो। 24, 26 और 14 कितना हो गया? 40। 40 और 35 कितना हो गया? 75। 75 से काट दो। 75 एकम 75। 100 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3500। तो ए का भाग कितना आ गया दोस्तों? 3500। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3500। क्वेश्चन नंबर कितना है? 61। कमल और विमल दो लोग हैं। कौन है? कमल और विमल है। तो देखो कमल और विमल की आयु का अनुपात कितना? 3:5। अब ये कैसी आयु? वर्तमान। ठीक है। अब आगे बोला है 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया दोस्तों? 3:4। कितना हो गया? 3:4। अब दोस्तों देखो ये दोनों इन दोनों का अंतर कितना निकल रहा है? 0। इन दोनों का कितना निकल रहा है? 1। मतलब अंतर बराबर नहीं है। तो अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 2 और इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 1। पर 1 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा? 3। 1 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा? 5। 2 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा? 6। 2 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा? 8। अब दोस्तों देखो इनका अंतर यहाँ भी 3 निकला और यहाँ भी कितना निकला? 3। तो ये डिफरेंस होता है। इसका 9 में क्या दे देते हैं? भाग। 3 का भाग 9 में दिया, कितना आ गया? 3। अब ये क्या है? दोनों का वर्तमान। देखो ऊपर वाला वर्तमान था तो यहाँ भी ऊपर वाला क्या हो जाएगा? वर्तमान। नीचे वाला क्या? 9 वर्ष बाद। अब हमें आयु किसकी चाहिए? विमल की वर्तमान आयु। तो विमल का वर्तमान कितना है? 5। यहाँ कितना निकला? 3। तो 5 गुणा 3। तो विमल की वर्तमान आयु आ जाएगी कितनी? 15 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष। विमल की आयु कितनी होगी दोस्तों? 15 वर्ष। क्लियर दोस्तों? यदि किसकी पूछता? कमल की। तो कमल की कितनी आती? 3 गुणा 3, 3 3 9। तो विमल की आयु कितनी आ गई? 15 वर्ष। अब दोस्तों पूरा टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ा सकते, सीधा सीधा डायरेक्ट में इसका आंसर निकाल दिया। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या किया मैंने? विमल और कमल और विमल की वर्तमान आयु 3:5, 9 वर्ष और 3:4। अब इनका डिफरेंस यदि बराबर निकल आता तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता, लेकिन डिफरेंस बराबर निकल रहा है? नहीं निकला। इसका 0, इसका 1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला कितना है? 2। इन दोनों का डिफरेंस निकाला कितना है? 1। अब इनके क्या कर दिया? तिरक गुणा। 1 का गुणा इधर किया, 2 का इधर। 1 का गुणा 3 से किया 3, 1 गुणा 5 से किया 5, 2 गुणा 3 से किया 3 दूनी 6, 2 गुणा 4 से किया 8। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया? 3। इधर भी कितना आ गया? 3। जो डिफरेंस आता है उसका इस 9 में क्या दे दिया मैंने? भाग। 3 3 9 कितना? 3। अब ये वर्तमान और ये किसका निकला? 9 वर्ष बाद। तो वर्तमान किसकी पूछी? विमल की। विमल की थी 5। 5 गुणा 3, 5 3 15। विमल की आ गई 15 वर्ष और कमल की पूछता तो 9 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारा? ए। क्वेश्चन नंबर 62। एक जोशी है और दूसरा को है सेबेस्टियन। इनकी आयु अनुपात कितना है? तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया। किसका दिया? वर्तमान। 3:4। और 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 5:6। दोस्तों इनका डिफरेंस कितना? 2। यहाँ भी डिफरेंस कितना? 2। यहाँ मतलब सीधा कितना निकला है? 2। तो 16 भाग किसका देंगे? 2। कितना आ जाएगा? 8। अब किसकी वर्तमान आयु चाहिए? जोशी की वर्तमान आयु। किसकी चाहिए? जोशी की। तो 8। जोशी की वर्तमान कितना? 8। 8 3 24। जोशी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 24। यदि पूछता सेबेस्टियन की तो कितनी आती? 8 चौक 32। सेबेस्टियन की वर्तमान आयु 32, जोशी की 24।
और किसकी पूछी है, जोशी की, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए। तो आंसर हमारा आ गया 24, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमें पता दिया है, क्या दिया है, पता दिया है, और इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक क्या अलग किया है। तो पते में दोस्तों नीचे लिखा है, कितना लिखा है नीचे, जो पता दिया उसमें लिखा है सबसे लास्ट में EC 3GM, और जो हमारा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, कौन सा आता है, 3। तो 3 वाले में दोस्तों क्या दिया है उसने लास्ट में, देखो क्या दिया है, EC3 और CM दिया है, क्या दिया है, CM। देखो EC3GM है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में लास्ट में देखना, पते के लास्ट में। और ऑप्शन नंबर ए जो तीसरा नंबर है उसमें क्या कर दिया उसने, EC3GM की जगह कितना कर दिया है, CM। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए, 3 वाला हमारा क्या है, अलग है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। औसत का क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, औसत। औसत क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो एक के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, 7 + 21 + 43 + 61 + 82 और + 74 बट्टे में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 7 18 की 8, हासिल की कितनी आएंगे दोस्तों, 1, 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होगा, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28, तो 6 चौक 24 और 6 8 48, औसत कितना आ गया दोस्तों, 48, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 59। एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, एक आदमी दक्षिण किधर आएगा, नीचे, तो दक्षिण की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़कर अब ऐसे जा रहा है नीचे की ओर, मुंह दाया किधर आएगा दोस्तों, इधर आएगा, क्यों, तो नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे दाया किधर आएगा, इधर आएगा, इधर कर दिया मैंने दाहिनी ओर। और कितना मुड़ चढ़कर कितना चलता है, 3 मीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर, अब दोस्तों इधर हो गया मुंह, बाया किधर आएगा, नीचे की ओर, बाया किधर आएगा, नीचे की ओर, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और फिर बाएं मुड़ता है, अब दोस्तों नीचे की ओर हो गया, बाया किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो बाया किधर आएगा, इधर। फिर कितना चलता है वो, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। अपने प्रारंभ बिंदु और समापन बिंदु के बीच उसने न्यूनतम कितनी दूरी की यात्रा की, ये पूछा है। यहां से और यहां तक की टोटल दूरी कितनी है दोस्तों, यहां से यहां तक कितनी हो गई है, 5, यहां से चला और यहां तक कितनी हो गई, 5, और यहां से यहां तक ये कितनी हो गई, 4। तो दोस्तों ये 5 किलोमीटर, ये कितनी, 4 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर। दोस्तों ये तो दोनों 3 3 बराबर है, ये दोस्तों कितने, ये भी 3 और ये भी क्या है, 3, दोनों बराबर है। तो ये जोड़ेंगे 4 और ये वाली 5, टोटल कितनी होगी, 9 किलोमीटर। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 70। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 3 दिन तक काम किया और फिर एक चला जाता है। दोस्तों ए बी 2 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। ए 12 दिन में पूरा कर सकता था और बी 16 दिन में पूरा कर सकता था, लेकिन हुआ ये कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, 3 दिन बाद क्या हुआ, एक काम छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। दोस्तों ए का कार्य कितना होगा, 1/12, और बी का कितना हो जाएगा, 1/16। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया कार्य। अब मैं रख दिया 1/12 प्लस 1/16, इनका दोनों का एलसीएम लिया तो 16 दूनी 32, 16 3 48, एलसीएम कितना है, 48। दोस्तों ये एलसीएम आता है वो कुल कार्य होता है, क्या होता है, कुल कार्य। अब देखो दोस्तों 12 का भाग दिया 48 में, 12 चौके 48, 4 एकम 4 प्लस 16 3 48, 3 एकम 3। दोस्तों ये होता है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। क्लियर दोस्तों। अब ये एक दिन का कार्य मतलब कुल कार्य कितना है, 48। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 4, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 7। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 7। लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 3 दिन। तो दोनों ने मिलकर कितना काम खत्म किया, 4 3 7, एक दिन का 3 दिन में कितना किया,
21 काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 21। अब टोटल काम कितना था? 48, 21 कर दिया तो 48 माइनस कितना आ गया? 21। कितना शेष काम कितना बच गया? 27। अब शेष काम कितना है? शेष काम 27। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, काम बचा 27। अब काम किसको करना है? बी को। बी एक दिन में कितना करता है? 3। 27 को कितने दिन में करेगा? 3 का भाग दे दो। 3 नाम 27। तो बी अकेला 9 दिन में उस कार्य को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो हमारा आंसर आ गया 9 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? ए। आया दोस्तों समझ में? और दोस्तों रीजनिंग के कुछ मैथ के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी क्वेश्चन अपने आंसर सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों। और भी कुछ डाउट हो तो आप क्लास के ऑफिस आके हमसे विजिट कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।